माई सेल्फ जितेंद्र। और आज का टॉपिक है क्लोज टेस्ट द हिंदू से लेकर आया हूं। और ये रिसेंट का न्यूज है, कल का न्यूज है या आज का न्यूज है। ठीक है, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सक्सेस की 98 को। और मैं बताऊंगा टेक्निक, इसको आप क्रैक कैसे करें और करने का सही तरीका। जो बच्चे हमारे पहले वीडियो नहीं देखे थे ना क्लोज टेस्ट के, प्लीज आप जाकर क्लोज टेस्ट देखो। और हां, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है और बार बार वो गलती नहीं करना है जो आप बहुत दिन से एग्जाम पर एग्जाम करते आ रहे हैं, तो आप ये टॉपिक चूज कीजिए, उठा लीजिए इस टॉपिक को। बिकॉज यही सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करवाएगा आपको, ना कि वो जो आप एग्जाम पर एग्जाम कर रहे हैं 10 मिनट में 25-26 अटेम्प्ट कर आते हैं और सोचते हैं कि मेरा 6-7 नंबर तो आ ही जाएगा, सही हो जाएगा। एग्जाम के बाद भी कहीं ना कहीं डर लगा रहता है, अरे कहीं तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो। और विश्वास मानिए, अगर ये टॉपिक उठा लिए ना आप और इसको प्रैक्टिस में लगा दिए ना, तो वो डर तो रहेगा नहीं, प्लस विश्वास कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि कटअप से भी मैं ज्यादा उठाऊं इंग्लिश सेक्शन में स्पेशली। और मैंने बताया भी था हाउ टू क्लियर सेक्शनल कट ऑफ इन इंग्लिश, वो मैंने जाकर वीडियो देखिएगा अगर आपने नहीं देखा तो। ठीक है, पहला पर क्या बोले थे क्लोज टेस्ट, सेकेंड पर डबल फिलर और थर्ड पर पैसेज। और हां, एरर्स तो टच करिएगा ही मत। लगता है कि अगर 90% एरर्स में आप श्योर हो ना तब भी टच करो, वरना 2 मिनट में 5 एरर्स अटेम्प्ट कर आ गए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ गए, लेकिन अल्टीमेट फायदा नहीं हो रहा है। रिजल्ट में आपको देखने को मिल रहा है एग्जाम पर एग्जाम की क्या आपका कंडीशन है, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो अगर आप ये दो टॉपिक उठाते हो पर डे, 2 क्लोज टेस्ट करते हो, अभी भी मोर और लेस 45 डे बाकी है प्री में। 45 इंटू 2 कीजिए तो 90 होंगे। और हां, इसको करने का तरीका भी पता होना चाहिए, कैसे क्लोज टेस्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ग्रामर का रूल्स पता होना जरूरी है सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होने के लिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रामर अगर आपको नहीं पता है ना, फिर भी आप इजीली कर लोगे अगर आपको टेक्निक पता है, सही अप्रोच पता है तो। ठीक है, 45 इंटू 2 90 प्रैक्टिस किए आप 45 दिन में, 45 डेज में क्या हुआ। और वो 90 प्रैक्टिस करने के बाद जब एग्जाम में बैठोगे ना आप लोग, तो विश्वास मानिए इतना कॉन्फिडेंस आपका इतना हाई रहेगा ना, इतना आप बूस्टअप रहोगे कि आउट ऑफ 10 7 या 8 सही होने ही होने। प्रैक्टिस किए, जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आप खुद देखते जाओगे कि आप क्लोज टेस्ट सही करते जा रहे हो। हां, लेकिन टेक्निक और तरीका अप्रोच सही होना चाहिए। जाकर देखिएगा मेरा पहला वीडियो क्लोज टेस्ट का, मैं इसमें भी बता दे रहा हूं आपको कैसे करना है। ठीक है, वोकैबुलरी वोकैब तो पता होना बहुत जरूरी है। मैं पर डे 15 करा दे रहा हूं जो ट्रेड कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है नहीं है कि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एग्जाम में आते हैं उसके लिए नहीं, अब तो एग्जाम में आते ही नहीं है वो सिनोनिम्स वगैरह, आते भी तो 1 नंबर के या वो भी नहीं। लेकिन हां, वोकैब का इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपको क्लोज टेस्ट और डबल फिलर बहुत फायदा करेगा। जब तक वो पता ना हो तब तक आप तो कर ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे कौन सा वर्ड क्या बोल रहा है, आपका क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट करने का मैंने पहला तरीका क्या बोला था, आप पढ़ते पढ़ते फिलअप मत करो, फिलअप मत करो। आप ये ऑप्शन उठाकर फिलअप मत करो, दैट्स अ बैड हैबिट जो बच्चे करते हैं और नंबर नहीं उठा पाते, बहुत ही बैड हैबिट है। पहला क्या आप कीजिए, पहले पूरा पैसेज पढ़िए। ये मैंने बनाया हालांकि छोटा है, इससे हालांकि बड़े आने वाले हैं, 10 रहेंगे फिलअप। शॉर्ट में मैंने बता रहा हूं आपको, डेली बताऊंगा कि आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं। ठीक है, हालांकि ये छोटे हैं। क्या बोले थे पहले कि आप पहले पूरा फुल पैसेज पढ़ लीजिए, फाइंड आउट कीजिए वो पैसेज का जो इंडिकेशन है, जो तरीका है, जो मतलब इंडिकेट कर रहा है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। मतलब वो पैसेज अच्छे के बारे में बोल रहा है या बुरे के बारे में बोल रहा है, फर्स्ट थिंग वो है आपको पता करना। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है आपको, अगर पैसेज हमारा निगेटिव हुआ तो पक्का हमारे ऑप्शन भी निगेटिव ही होने वाले हैं 99%। अगर हमारा पैसेज पॉजिटिव हुआ ना तो 99% चांसेस है कि हमारे जो ऑप्शन है वो मोर और लेस पॉजिटिव ही होने वाले हैं। ठीक है, इतने तो क्लियर है ना। और हां, लेकिन ये तो आप पता कर लिए कि
हमारा पैसेज निगेटिव या पॉजिटिव है, लेकिन ऑप्शन में भी ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे ना, आप एसबीआई पीओ बैंक पीओ का एग्जाम दे रहे हो जो थोड़ा क्रिटिकल रहेंगे, तो उसके लिए मैंने क्या बोला, वॉकेब जो आपको डेली आपको याद करने हैं, ठीक है। हाँ 15-15 दे रहा हूं, पढ़ लो ना सारे दिन में। 15 वर्ड भैया बोले थे, क्या था वीडियो में, माइंड में चलना चाहिए। हाँ 15 वर्ड, वो था, डेली खाते पीते बकते रहो अपने आप में। 2 महीना देखो तो देखो, पर 2 महीना जान लगा देखो अल्टीमेट रिजल्ट आता क्या है, ठीक है। सो इसको करने का तरीका देखिए, पहले तो पैसेज पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारा निगेटिव पैसेज है या पॉजिटिव पैसेज है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड रिपब्लिकन लॉमेकर हैव ऑलरेडी सेट इन अ मोशन अ सीरीज ऑफ मेजर दैट विल डैश अमेरिकन oil gas and coal sector and India see on dash to dash bilateral cooperation in this are in the dash years. 30% of all increase in world energy demand from now to 2040 will be from India, and energy cooperation will be an increased dash component of bilateral cooperation. Petroleum Minister Dharmendra Pradhan has said after a meeting with US Energy Secretary Ricky Perry. बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे भैया समझ में नहीं आ रहा है, ग्रैब नहीं कर पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे कि पैसेज निगेटिव या पॉजिटिव है। देखिए सेकंड तरीका, अगर पकड़ में ना है तो देखिए पैसेज में ज्यादा वर्ड क्या है, यूज क्या किए गए हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, वो कैसे पता चलेगा आप देखिए। United States President Donald Trump and Republican lawmakers have already set in a motion a series of measures that will American oil, gas, and coal sector and India see and dash to dash bilateral cooperation in this are in the years। पता नहीं चल रहा अभी तक, कोई निगेटिव पॉजिटिव नहीं। देखिए आगे देखिए, 30% ऑफ ऑल इंक्रीज इन वर्ल्ड एनर्जी डिमांड, इंक्रीज इन वर्ल्ड एनर्जी डिमांड मतलब ये हमारा लग रहा पॉजिटिव नहीं, पक्का ये निगेटिव नहीं, पक्का पॉजिटिव वर्ड है। इंक्रीज इन वर्ल्ड एनर्जी डिमांड फ्रॉम नाउ टू 2040 विल बी फ्रॉम इंडिया एंड एनर्जी कोऑपरेशन विल बी एन इंक्रीज, एनर्जी कोऑपरेशन विल बी इंक्रीज। व्हाट इज दैट मींस का मतलब क्या हुआ, मतलब हमारा पॉजिटिव की तरफ इंडिकेट कर रहा है। दैट्स कंपोनेंट ऑफ बिlateral cooperation रिलेशन, पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड सेड आफ्टर अ मीटिंग विद यूएस एनर्जी सेक्रेटरी रिकी पेरी, ठीक है। अब देखिए इतना पढ़ने के बाद नेगेटिव वर्ड तो हमें मिला ही नहीं, ना के बराबर। हाँ लेकिन पॉजिटिव वर्ड बहुत मिला, तो ये तो फिक्स्ड है, हमारा जो वर्ड है वो पॉजिटिव ही है, ठीक है, जो पैसेज है हमारा। तो देखिए अब उसको करते कैसे हैं। United States President Donald Trump and Republican lawmakers have already set in a motion a series of measures that will, मतलब यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन लॉ मेकर हैव ऑलरेडी सेट इन अ मोशन अ सीरीज ऑफ मेजर दैट विल, किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या हुआ ऑलरेडी मतलब सेट किए हैं, किसी का सीरीज, अमेरिकन ऑयल गैस एंड कोल सेक्टर, अमेरिकन ऑयल गैस एंड कोल सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या अनकंट्रोल हो गया क्या, बिल्कुल नहीं, कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, हमारा कंट्रोल पॉजिटिव वर्ड है, अब पैसेज भी पॉजिटिव है तो हमारा लग रहा है कंट्रोल हो सकता है, इसको रखते हैं। फोर्टिट्यूड मतलब क्या होता है, स्टेमिना ऑफ माइंड, स्टेमिना ऑफ माइंड, शार्पनेस ऑफ माइंड। तो अमेरिकन ऑयल गैस एंड कोल सेक्टर, शार्पनेस ऑफ माइंड, कुछ लग रहा है क्या, होगा ही नहीं, कुछ दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। डीरेगुलेट मतलब नियंत्रण मुक्त सॉरी नियंत्रण मुक्त मतलब किसी के कंट्रोल में था लेकिन अब वो क्या हुआ, नियंत्रण मुक्त हो गया। तो अमेरिका एंड जो रिपब्लिकन लॉ मेकर है डोनाल्ड ट्रंप, कुछ मिलकर ऐसा कुछ किए हैं क्या जो अमेरिका का पहले नियंत्रण में था अभी नियंत्रण मुक्त हो गए, हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है ये वर्ड। लेकिन आगे देखते हैं, 2 वर्ड लग रहा है, छोड़ देते हैं, आगे पीछे देखते रहिए और क्या मिल रहा है। एंड कोल सेक्टर इंडिया सी एंड फ्यूचर, इंडिया फ्यूचर देख रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यूमुलेट मतलब क्या होता है, ट्राई टू बी इक्वल, इंडिया क्या देख रहा है, ट्राई टू बी इक्वल हो सकता है। ट्राई इंडिया सी एंड कंपेयर इंडिया कंपेयर देख रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर अमेरिका लॉ मेकर ने बनाया है कुछ ऐसा रूल्स कंट्रोल करने का, अमेरिकन ऑयल गैस एंड सेक्टर को कंट्रोल करने का, तो इंडिया
इंडिया क्या देख रहा है, ट्राई टू बी इक्वल टू, अगर वो कंट्रोल करेंगे अपने अमेरिकन ऑयल गैस एंड कोल सेक्टर को, तो इंडिया कैसे देखेगा इक्वल करने का, ठीक है, कैसे देखेगा। तो ये भी हमारा गलती है, देखिए, और कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और देखिए वो लॉ मेकर मिलकर क्या किए, डीरेगुलेट किए, मतलब अमेरिकन ऑयल गैस एंड कोल सेक्टर को नियंत्रण मुक्त कर दिए। इसके वजह से इंडिया सी एन अपॉर्चुनिटी, इंडिया अपॉर्चुनिटी देख रहा है इस चीज को, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू ओनर्स, ओनर्स मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटर कोऑपरेशन हो सकता है ओनर्स, अपॉर्चुनिटी टू डिक्रीज, डिक्रीज हमारा नेगेटिव वर्ड है तो आएगा नहीं, इंचेंस मतलब इंक्रीजिंग हो सकता है, डिसएडवांटेज नेगेटिव वर्ड। Donald Trump and Republican lawmakers have already set in a motion a series of measures that will deregulate, मतलब नियंत्रण मुक्त कर दिया अमेरिकन ऑयल गैस एंड कोल सेक्टर को, एंड इंडिया उसको ऐसे अपॉर्चुनिटी ले रहा है टू रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटर कॉर्पोरेशन इन दिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बिटर कॉर्पोरेशन का, बिल्कुल नहीं, as opportunity to increase bitter cooperation, increase to, इंचेंस मतलब क्या होता है, इंक्रीज, bitter cooperation, cooperation in this are in the years records coming past last। देखिए अगर थोड़ा सा ही फंसोगे ना तो पहले और लास्ट लाइन पढ़ लेना। देखिए अगर कोई बच्चा अगर ये लाइन पढ़ लेगा ना तो समझ जाएगा, फ्रॉम नाउ टू 2040 विल बी, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, और इंडिया भी देखिए अपॉर्चुनिटी देख रहा है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो रिकॉर्ड्स नहीं आएगा हमारा, ना पास्ट आएगा ना लास्ट आएगा, कमिंग ईयर्स 30% ऑफ ऑल इंक्रीज इन द वर्ल्ड एनर्जी डिमांड फ्रॉम नाउ टू 2040 विल बी फ्रॉम इंडिया से, एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन विल बी एन इंक्रीज, एंड एनर्जी cooperation will be an increase as a component of as a क्या component, gold component, कोई मतलब नहीं बन रहा है, सोने का component, ऐसा एनर्जी कॉर्पोरेशन क्या मतलब है, एबडक्ट मतलब क्या होता है, अनलॉफुली, मतलब जो मतलब वायलेशन ऑफ लॉ, जो मतलब लॉ के अगेंस्ट में कोई काम करते हैं, तो हमारा निगेटिव वर्ड हुआ ना, आएगा नहीं। बेट्रियर तो हमारे आने वाले नहीं है, बेट्रियर मतलब क्या होता है, विश्वासघाती, अनफेथफुली, तो हमारा बचा एक की, तो मतलब इंक्रीज एज अ की कंपोनेंट ऑफ ब्रिटेन रिलेशन पेट्रोलियम मिनिस्टर पर धर्मेंद्र प्रधान, ये हमारा एक करंट अफेयर हो गया, याद रखिएगा नाम, पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, हैज सेड आफ्टर अ मीटिंग विद यूएस एनर्जी सेक्रेटरी, ये भी हमारा क्वेश्चन है, रिकी पेरी, ये करंट है टॉपिक, आज ही या कल का ही है, तो ये हो सकते हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं, नाम भी याद रखिएगा। तो मैंने क्या बोला, पहला में क्या हमारा आ रहा है, डीरेगुलेट, पहला में डीरेगुलेट ऑप्शन, और सेकंड में क्या आ रहा है हमारा, अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज मतलब इंचेंस, ठीक है, बिकॉज इन दिस आर इन द कमिंग ईयर्स 30% ऑफ ऑल इंक्रीज इन द वर्ल्ड एनर्जी डिमांड, तो 30% जो इंक्रीज हो रहा है ना वर्ल्ड एनर्जी डिमांड फ्रॉम नाउ टू 2040 विल बी कम फ्रॉम कहां से, इंडिया से, एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन विल बी एन इंक्रीजिंग की कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारा 5, और देखिएगा मैं सोच रहा हूं डेली लेकर आऊं, और हां सिलॉस का क्लास डे 9 बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं उस चीज के लिए, बड़ा वीडियो है सिलॉस का और मेरा बेस्ट है अब तक का, वो मैं चाहता हूं, मैं ऐसा बना रहा हूं ना कि बच्चे लोग के माइंड में डाउट रह ही नहीं जाए, और जैसे सिलॉक्स एग्जाम में है ना वो नंबर उठा कर लेकर चले जाए, ऐसा मैं वीडियो बना रहा हूं, तो टाइम लग रहा है, कल तो मैं डाल ही दूंगा पक्का, ठीक है। सो ये था हमारा क्लोज टेस्ट न्यू टॉपिक पर, ठीक है, और हां सक्सेस की 98.com पर मैं डेली करंट अफेयर डाल दे रहा हूं, आप जाकर देख लेना, ठीक है। सो आज के लिए थैंक